ऑलवेज जो मेरे काम के लायक चीज़ थी मैं उस वाले काउंटर में चली गई थी। तो मैं पहुंच गई थी कुर्ती वाले काउंटर में, तो मैंने देखा कि सिर्फ चिकनकारी के कुर्ते हैं। तो मुझे फिर लगा कि नहीं अलग भी हैं पैटर्न, तो मैंने एक बार पूछ लिया। सिर्फ चिकनकारी का ही है कुर्ता, सिर्फ चिकनकारी का कुर्ता सेट। क्योंकि मुझे चिकनकारी का कुर्ता लेना नहीं था तो मैं आ गई थी अचार और पापड़ के काउंटर पे, क्योंकि मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी यहीं पे थी और ये भैया ये लोग जो आए हैं ये लोग बिहार से आए हैं यहाँ पे अचार पापड़ बेचने। मम्मी ने बोला तुम्हें लेना है तो ले लो, मैंने बोला नहीं हमारे घर पे अचार पहले से ही है, सो मैं नहीं लूँगी, आपको लेना है तो आप ले लो। सो मम्मी यहाँ पे अचार टेस्ट करके देख रही थी कि अचार कैसी है, अच्छी है कि नहीं, तो मम्मी लेंगी क्योंकि मम्मी को अचार वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, इस टाइप की चीज़ है। टेस्ट कराइए, आजा। नहीं सिर्फ चिकनकारी है बाबू, चलो उधर चलो चलो। मम्मी कह रही थी कि कुर्ती तुमने नहीं लिया, मैंने बोला नहीं सिर्फ चिकनकारी का है। यहाँ प्रव्या को देखिए, प्रव्या की तो खूब एंजॉयमेंट हो रही है भाई साहब। यहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ये जो भैया है ना उन्होंने मुझे पोज दिया, बहुत अच्छा लगा इनका नेचर कि चलो ठीक है भाई एक्टिव होते हैं लोग। और ऐसे ऐसे जयपुरी चूरन, ये भैया जयपुर से आए हुए हैं, इन्होंने जयपुर से अपना काउंटर लगाया है, कैंडीज़ वगैरह पाचक वगैरह ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी है, मैं कितने नाम लूँ, जितने भी नाम लूँगी ना कम ही है, बहुत सारी वैरायटी इन्होंने रखी है। देख सकते हैं बहुत टाइप की पाचक है, इमली वाली है ये टंगी हुई। मुझे ये सारे कैंडीज़ और पाचक देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल कलरफुल बहुत प्यारा लगता है। और प्रव्या की शैतानी यहाँ पर भी नहीं रुक रही थी, अमावट वगैरह को पैक करके इन्होंने चॉकलेट जैसे रैपर में और पैक किया हुआ है बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से सारी चीज़ों को ना इन्होंने सजाया है, देख के ना बहुत मज़ा आ रहा है, सच बता रही हूँ। ये भैया जयपुर से आए हैं ये सारे प्रोडक्ट को यहाँ बेचने। प्रव्या नहीं, छोड़ दो गंदी बात। हम लोगों ने देखा भी नहीं, अब प्रव्या वहाँ के लिए कैंडीज उतार रही थी तो इसके पापा ने और मैंने देखा, इसको हटाया। सो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, यहाँ पे मैंने देखा कि ये लोग जो है काउंटर पे भैया वो लोग खा रहे थे, तो मुझे सही नहीं लगा रिकॉर्ड करना ज़्यादा देर, तो मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था वहाँ से। फिर मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा मेरे टाइप का कोई कपड़ा यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है जैसा मुझे चाहिए। मुझे लॉन्ग कुर्ती चाहिए थी बट यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया। और सच बताऊँ इतना बड़ा मेला है ना, इतना बड़ा मेला, एक्सपो मेला, ये रांची के मेले, मतलब रांची का जो मेला लगा है ना, मैं क्या बताऊँ रांची की क्या तारीफ़ करूँ भाई। रांची सिटी में इतने अच्छे अच्छे मेले लगते हैं ना, तो इतना बड़ा मेला है कि देखकर ही मैं थक गई कि भाई इतना कैसे एक्सप्लोर करूँगी मैं, सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पे ये फ्लावर्स देख रहे हो, ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और बैकग्राउंड कितना अच्छा लगा रहा है। यहाँ पे पिक्चर भी बहुत अच्छा आएगा बट मैंने एक भी पिक्चर नहीं लिया है। देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे ना गमले लगे हुए हैं, हर डिज़ाइन के हर टाइप के गमले हैं भाई, मतलब चांद लग गया है। ये जो है ना ये इनका देखो इंटीरियर डिज़ाइन, ये जो प्लांट वगैरह इन्होंने रखा हुआ है आर्टिफिशियल, मतलब चांद लग गया, पूरे मेले का चांद लग जाता है इन चीज़ों से। इसलिए ना मेले में सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं भाई। ये लोग भी आए थे बाहर से, सब बाहर के ही हैं, ज़्यादातर रांची के बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। सो जिनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, इसके बाद भी और 2 वीडियो शेयर करूँगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, ये भैया को देखो, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये भैया ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे नेचर वाइज, क्योंकि ना ये बहुत मतलब बहुत काम थे और ना बोल रहे थे कि दीदी आप ये भी टेस्ट कर लो। मेरी बेटी को भी बोल रहे हैं बेटा लो, बाबू को दे रहे हैं टेस्ट करने के खाने के लिए, बट बाबू तो है वो खाती नहीं है, वो तो लेकर फेंक दे रही है। सो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारे प्यारे कैंडीज़ लगे हैं और यहाँ पे प्रव्या को देखिए, ये इधर भाग रही थी, उधर पानी है। सो यहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा कि अब भूख लग गई है भाई, बहुत टाइम हो गया और सुबह से मैंने ठीक से कुछ खाया नहीं था, तो अब हम लोग चले गए हैं खाने वाले काउंटर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो रश था और यहाँ पे स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी। और मैं सोच रही थी क्या खाऊँ, तब तक हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि पाव भाजी खाओगी, क्योंकि बहुत पहले ही मैंने बोला था मुझे पाव भाजी खाने का मन है, लेकिन मुझे हेलो व्हाट यू गाइज आर डूइंग, बोलो हेलो एवरीवन, ये देखो बोलो हेलो हेलो हेलो। तो फाइनली पाव भाजी खाने के लिए हम लोग पहुंच गए राजस्थानी भैया के
पास, जो राजस्थान से आकर यहाँ पे इन्होंने अपना फूड स्टॉल लगाया था और यहाँ पे भाई लग रहा था ना, क्रेविंग हो रही थी देखकर खाने की। सच बता रही हूँ, ये हैं बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, इस मेले में, रांची का ये बहुत अच्छा मेला है, बट इस मेले में सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी थी भाई। कचौड़ियाँ 100 रुपये की, 100 रुपये की कचौड़ियाँ, और पाव भाजी 150 रुपये, 2 पाव के 150 रुपये। सोचो आप कितनी महंगी है। बट मेरा इंटेंशन ये रेट बताना नहीं है, मेरे बोलने का मतलब आप समझो जो मैं बोलना चाह रही हूँ। बहुत कॉस्टली है चीज़ें, बट क्योंकि लोग बहुत भैया 2 जगह लगा दीजिएगा ना। भी हैं, आउट ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं। ये भैया पाव बना नहीं रहे थे पहले, इनको लगा हम लोगों को टिक्की चाहिए, तो ये टिक्की सेक रहे थे। मैंने जब बोला कि भैया पाव चाहिए, तो फिर इन्होंने पाव सेकना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे हमारा नहीं, दूसरे का निकल रहा है खाना, मतलब पाव भाजी नहीं, सॉरी, ये हमारा ही है, हमारा ही है। इससे पहले दूसरे का निकल रहा था, तो फिर भैया ने पाव सेका। देख सकते हैं, देखने में तो टेस्टी है, बट यहाँ पे एज पर क्वांटिटी रेट वॉज वेरी हाई। मुझे रेट बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन हाँ भाई, इतने दूर से आकर ये लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, इतने दूर से आकर ये लोग ये सब बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दूसरे शहर में आकर, तो रेट तो बढ़ता है भाई। इन लोगों को भी तो चार्ज देना पड़ता होगा ना यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं बैठ गई थी खाने, और मेरे मुँह में पानी आ रहा था, मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि पाव भाजी बहुत दिन से मन था मुझे खाने का। और मैं सोच रही हूँ बनाना सीख लूँ, पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बनाना ही सीख लूँ, बेस्ट होगा। पाव तो भाई कैसे भी सेक लो, लेकिन भाजी बनानी नहीं आती मुझे। तो यहाँ पे बाबू खा रही है स्वीट कॉर्न, उसकी नानी लेकर आई। पाव भाजी खाने के बाद हम लोग निकल गए थे फिर दूसरे काउंटर की तरफ। भाई सच बताऊँ, जितना आगे जा रहे हैं ना हम लोग, उतना लग रहा है कि और बड़ा है, और बड़ा है, इसके अंदर और बड़ा सा है। तो इतना बड़ा स्पेस है ना यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, क्या क्या इन्होंने। यहाँ साड़ियों का काउंटर है, क्योंकि मुझे साड़ी लेनी नहीं थी, बट मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे साड़ियों का काउंटर लगाया हुआ है, क्योंकि साड़ी मैं बहुत रेयर पहनती हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता कि साड़ी पहन। मम्मी को तो बहुत मज़ा आ रहा था एक्सप्लोर करने में, मम्मी ना बहुत इंटरेस्टेड होती हैं ऐसे टाइप के मेले में, वैसे वो और भीड़ भाड़े वाले मेले में जाना पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे जब जब मौका मिल रहा है प्रव्या के साथ क्लिप बना रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है मेरी वीडियोस, अगर देखना पसंद करते हो और ये मेले वाली पूरी वीडियो देखनी है, तो आप मेरी पूरी वीडियो फॉलो कीजिए। ये कलरफुल प्लेट्स देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी ना कि प्रव्या के लिए ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, प्रव्या के लिए लेकर कोई फ़ायदा नहीं, वो छोटी है, तोड़ देगी। फिर मैं यहाँ आ गई ज्वेलरी वाले काउंटर पे। भाई मैंने एक सिंपल सी ज्वेलरी पूछी कितनी, उन्होंने बोला कि 5000 की है, सिंपल सी मोती वाली ज्वेलरी, एकदम पतली सी। सो मैंने बोला कि रहने दो। मम्मी कुछ सामान देख रही थी और हम लोग आगे सोफे पे बैठकर आराम कर रहे थे और एसी की हवा खा रहे थे, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी थी ना कि गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग होनी शुरू हो गई थी हम लोगों को। सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था मुझे यहाँ पे बैठकर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे अब मन नहीं कर रहा था कि चलूँ, लेकिन मम्मी बाबू